जी नाज़रीन, इस वक्त सीनियर सहाफ़ी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार साहब, आज जो गैदरिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये गैदरिंग इससे पहले बहुत सियासी जलसे हुए इस जगह पर। आपको क्या लगता है कि इस तरह की गैदरिंग बहुत अरसे बाद यहाँ पर हो रही है या ये एक नॉर्मल गैदरिंग है? कॉमन नहीं है और बहुत अरसे के बाद हो रही है। बहुत अरसे के बाद हो रही है। अच्छा इफ्तिखार साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो क्राउड है आपके ख्याल में कितना होगा यहाँ? लाखों में। ठीक है। और ये पीक पर था 5:45 बजे। ठीक। और जब सूरज गरूब हो रहा था तब व्यू आप ऊपर से जाके देखते हैं तो आपको लगता है कि सारा का सारा एरिया भरा हुआ है। इससे चार्ज क्राउड, मोटिवेटेड क्राउड, नौजवान जो फ्यूचर जो जिसको हम बोल रहे हैं 3 करोड़ नए वोटर होंगे हमारे पास नेक्स्ट इलेक्शन तक, तो वो यहाँ हैं। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पहले बहुत ज़्यादा क्राउड था, जो इस पार्क के बाहर जाली लगी हुई है उसके बाहर भी लोग खड़े थे और सुन रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग कुछ गए हैं और वक्त के साथ साथ बिकॉज देखिए आप 6-7 घंटे खड़े नहीं हो सकते। ठीक है। ओपन स्काई है, ओपन सन है, कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे, कोई खाना वगैरह तो नहीं दिया जा रहा और कोई पानी नहीं दिया जा रहा, ये लोग खुद आए हैं। तो एक इंसान की कैपेसिटी जो है वो यही है कि 6-7 घंटे क्राउड, आप क्राउड में नहीं खड़े, हम बाहर खड़े हैं। अगर आप क्राउड में जाओगे तो फिर आपको एहसास होगा कि क्राउड होता क्या है। सही। क्राउड में तो आप सांस भी नहीं ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से अभी क्राउड हम देख रहे हैं, हमने और भी थोड़े 2 दिन पहले मुस्लिम लीग नवाज का रैली थी और उसमें भी क्राउड था। ये क्राउड कुछ मुख्तलिफ आपको लगता है? यस। क्या फ़र्क है? मोटिवेटेड, यंग, ठीक है, औरतें हैं, बहुत बड़ा फर्क है। आपको शायद इसका एहसास नहीं हो रहा। नहीं, मुझे एहसास हो रहा है, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। यस। और हमने नॉर्मली देखा ये है कि जितने भी सियासी जलसे होते हैं पार्टीज़ के, वो ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड होते हैं और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ज़्यादा आते हैं। पीपल्स पार्टी के जलसों में शुरू से औरतें होती थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी के जलसे ऐसे एमकेएम के जलसों में भी औरतें होती हैं? डोंट कंपेयर। इट्स अ गुड शो, it's a positive show, energetic show. The majority of the young people are here. अब लीडर पर डिपेंड करता है तो कैसे लीड करता है इनको टू दी पोलिंग स्टेशन, टू दी पोलिंग बूथ। वो फैसले वाला दिन होगा क्योंकि पाकिस्तान की सियासी हकीकत पोलिंग स्टेशनों पर तय होती है। 64,000 पोलिंग स्टेशन को मैनेज करना है आपको। आपको कम अज़ कम 6-6.25 लाख कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर चाहिए जो इलेक्शन को चोरी होने से बचा सके। और इस आदमी में अगर ये सलाहियत है तो अगले 6-7 महीनों में पता लग जाएगा। बिकॉज एक जलसे से आप फैसला नहीं कर सकते इस किस्म की सूरत हाल में। अच्छा, जो पिछला जलसा मुस्लिम लीग नवाज का हुआ 2 दिन पहले, अगर उसके साथ आप इस गैदरिंग को कंपेयर करें तो व्हाट वुड यू से? बहुत फ़र्क है ना। मैंने कहा उसमें इसमें जो बुनियादी फ़र्क है वो नौजवान नस्ल का यहाँ होना है। ठीक है। और ये बहुत बेसिक फ़र्क है। तादाद में भी फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। 70 में नौजवान चेंज आए, 77 में नौजवान एक दूसरी स्विंग में गए, वो तब्दीली की वजह बने। फिर आप देखें कराची में नौजवान आए एक पार्टी के साथ, वहाँ पे एक नई चेंज की वजह बने। तो जो यंग्स हैं ना, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चांस इज़ विद द लीडर नाउ। ओके। अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे यहाँ पर, वो ये कि अक्सर हमने देखा कि टेलीविज़न चैनल्स पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, अखबारात में जब दानिश्वर लिखते हैं या बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात इसलिए नहीं बदलते क्योंकि एक बहुत बड़ी साइलेंट मेजॉरिटी है जो इलेक्शन के दिन बाहर नहीं निकलती या सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेती। इस जलसे को देख के आपको लगता है कि अब वो साइलेंट मेजॉरिटी बाहर निकलने के लिए तैयार है? मैंने महसूस किया है, हो सकता है। फिर मैं ये कहूँगा कि इन पर जो देखे ना, आज ये आप फ़र्ज़ करें 1 लाख आदमी है, अगर ये जाके मैसेज 10 लाख आदमी को देता है और 10 लाख आदमी और 10 लाख को देते हैं और इस सिलसिला आप 300 डेज जारी रखते हैं, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। और फिर मैसेज क्या है? देखिए, किसी को बुरा कहना मैसेज कोई नहीं है। सही। मैसेज क्या है इनके पास? तब्दीली। क्या तब्दीली? तब्दीली की नोयत क्या है? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो इन्हें भी खुल के बात करनी होगी। और अगर इनका मैसेज पॉजिटिव होगा तो कंपैरिजन करेगा वोटर के भी, इनके पास अच्छा प्रोग्राम है, इनके पास अच्छा प्रोग्राम नहीं।
and then the people will vote for them. ये जब आपने सियासी प्रोग्राम की बात की, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी इमरान खान जो इतने ज़्यादा हो रहे हैं पंजाब में, लाहौर में या दीगर जगहों पे भी, उसकी वजह शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल प्रोग्राम की स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की परफॉर्मेंस की वीकनेस है। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बनी थी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ नहीं थी, उस वक्त की सियासी जमातों की नाकामी की बना पे पाकिस्तान पीपल पार्टी 1976 में बनी थी और एक डॉक्यूमेंट उन्होंने लिखा था वाई न्यू पॉलिटिकल पार्टी। सही। तो वो ठीक है। जब दूसरी सियासी पार्टियां गलतियां करती हैं, कोताहियां उनसे होती हैं, लोगों के अपना मसाइल को हल नहीं कर पाते, तो रिप्लेसमेंट इस शक्ल में आती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते थे पहले इस जलसे कि इमरान खान साहब ठीक है, मकबूल हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता शोहरत पा रहे हैं और लोग उनके साथ भी आ रहे हैं, जलसों में भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखने में लगता है कि जब इलेक्शन आएगा तो इमरान खान साहब 15, 20, 25 सीटें जीत जाएंगे। अब जिस तरह से हमें हालात नज़र आ रहे हैं, आप समझते हैं कि 15-20 सीटों वाली बात है या ये हालात बिल्कुल तब्दील भी हो सकते हैं? देखिए मेरी बात सुनें, मैं बुनियादी तौर पर सियासत को सियासत समझता हूँ और एक साइंस समझता हूँ। मैंने आपसे अर्ज़ किया, पाकिस्तान की हकीकत है 6,600 यूनियन काउंसिल और उसके बाद हकीकत है 64,000 पोलिंग स्टेशन। जो इन 6,600 यूनियन काउंसिलों में अपनी पार्टी को बना लेगा, अपनी पार्टी के झंडे को ले जाएगा, अपने पैगाम को ले जाएगा और इलेक्शन वाले दिन 64,000 पोलिंग स्टेशनों पर कम से कम 10 आदमी ले आएगा। 4 आदमी पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठने के लिए, 4 बाहर बैठने के लिए और 2 बसों पे जाके वोटरों को लाने के लिए, वो पार्टी इलेक्शन ले जाएगी। यानी कि इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ इस तरह जलसों में बड़ी गैदरिंग इकट्ठा करना काफ़ी नहीं है, आपको एक्चुअली पोलिंग डे वाले दिन ऑर्गेनाइज्ड किस्म की एक फोर्स बनानी पड़ेगी जो इलेक्शन को कंडक्ट करे, सुपरवाइज करे। आज से बनानी पड़ेगी ना। अभी जाएं महलों में, गलियों में, कूचों में, देहातों में, कस्बों में और अपनी अपनी जो झंडा आज लिए फिरते हैं लगाएं ना, अपने घरों पर जाके अपनी गोठों में लेके जाएं ना, अपने महलों में लेके जाएं और फिर फाइट करें ना वहाँ पे अपने कॉज के लिए, जिसको ये सही समझते हैं, तब बात बनेगी। उसकी वजह यह है कि एक तीसरी पॉलिटिकल फोर्स की जगह है और आज का जलसा इस बात का सबूत है। लाहौर में ये गैदरिंग इस बात का सबूत है कि हाँ, एक तीसरी पॉलिटिकल फोर्स बन सकती है। ठीक है। एंड द यंग पीपल आर देयर, यंग लेडीज, गर्ल्स, वुमेन। मैंने तो बूढ़े लोग भी देखे हैं, बेचारा वो बूढ़ा उसको खारदा तार में से क्रॉस करके जाना चाह रहा था। सो द चांसेस देयर। अच्छा, मैं होपफुल हूँ। ठीक है। मैं किस बात से होपफुल हूँ? इसलिए ना क्या जाए कि मैं इमरान खान से होपफुल हूँ। ठीक है। मैं इस बात से होपफुल हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अमल होना चाहिए। ठीक है। और इसको जारी रहना चाहिए। अच्छा, मुस्लिम लीग नवाज वालों से जब हमारी बात हो रही थी 2 दिन पहले और हम उनसे बात कर रहे थे उनकी रैली के हवाले से, वो कहते थे ये गो जरदारी गो की रैली है और हमें इमरान खान से किसी किस्म का कोई डर नहीं है और इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत के जवाब में हम ये रैली नहीं कर रहे। और वो तो ये भी कहते हैं कि इमरान खान तो दूसरे असगर खान है। तो आपके ख्याल में अब इसके बाद तो मुस्लिम लीग नवाज को अपना मौक़िफ़ बदल लेना चाहिए इस हवाले से? ये उनको फैसला करना है, ये मुझे नहीं करना। आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? क्या इमरान खान अभी भी असगर खान ही है? नहीं, इमरान खान असगर खान नहीं है। इमरान खान 15 साल से सियासत में है और वो गेन कर रहा है और असगर खान कोई इतना छोटा सियासतदान नहीं था। मैं आपको बता दूँ, असगर खान ने जो क़यादत की थी जुल्फ़िकार भुट्टो के ख़िलाफ़ पीएनए की तहरीक में, उसका जो जुलूस था कराची का, आज भी हिस्टोरिकल जो जुलूस हैं पाकिस्तान की सियासत में, वो एक जुलूस था। ठीक है। तहरीक कायदीन पे निकला। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्राउड तो हमें बहुत नज़र आ रहा है, लोग भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तरह से इस जलसे को कंडक्ट किया जा रहा है, उसमें आपको वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी नज़र आ रही है जिसका थोड़ी देर पहले आप ऑफ द कैमरा मुझसे जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए जी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी मुझे इसलिए नज़र नहीं आती कि इनको 5:45 बजे के करीब जो पैक था, इनको अपने लीडर को बुला लेना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है वो समझ जाएंगे, सीखेंगे, बिकॉज वी कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम आवर रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग जजमेंट्स। वी विल लर्न इट बिकॉज ही इज़ अ कैप्टन एंड ही क्लेम्स कि मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ। और जब मैं बॉल को चेंज करता, स्विंग करता था, तो मैंने सीख कर स्विंग करनी शुरू की। तो मैंने देखना ये कि आज इसकी जो बॉल है वो क्या है। इज ही गोइंग टू प्ले ओनली स्विंग, गुगलीज और द फास्ट बॉलिंग? Now the pitch is with him, the crowd is with him, the future is with him. Now it's up to him whether he wants to go for a political change or what. ठीक है।